नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं साइकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे कि लोग आत्महत्या क्यों कर लेते हैं और आत्महत्या करने के पीछे क्या साइकोलॉजिकल उसका क्या कारण होता है, जिस कारण से लोग आत्महत्या जैसे घातक कदम उठा लेते हैं। जीवन बहुत ही प्यारा होता है, जीवन सबको प्यारा होता है, हर व्यक्ति जीना चाहता है। लेकिन एक ऐसा मोमेंट आता है कि जब व्यक्ति इस दुनिया से अपने आप को विदा लेना चाहता है, उसका सब जगह से उसका माया मोह भंग हो जाता है। आप इसको कह सकते हैं कि सुसाइड का मतलब ही है कि नॉट फियर ऑफ डेथ, मतलब उसको मरने से डर नहीं है। वो वो एक ऐसे पोजीशन पर चला गया है जहाँ उसे अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं लग रही है। बाल बच्चे का मोह नहीं है, समाज का मोह नहीं है और ना ही कोई अचीवमेंट जो उसकी उपलब्धि है, पैसे, रुपए, पैसे सब इंसान भूल जाता है। सब कुछ ऐसा लगता है कि अब सब चीज़ से माया मोह उसका ख़त्म हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो लोग सुसाइड करने वाले होते हैं, उनमें कुछ लक्षण होते हैं जिसे हम देख करके पता लगा सकते हैं। एक डिप्रेसिव मूड होता है, मतलब उनकी जो भावनाएं होती हैं, उनका भाव जो होता है वो काफ़ी डिप्रेसिव होता है, उदासी भरा होता है। आप कह सकते हैं कि उनमें एक प्रमुख लक्षण होता है इनहेडोनिया, जो एक ऐसा सिम्पटम होता है कि ना उनको सुख का खुशी मिलता है, ना उनको दुःख का अनुभव हो रहा है। वो एक ऐसे फ़ेज़ में है, आप उनको खुश करने के लिए कोई बात कर रहे हैं तो उनको अंदर से खुशी नहीं महसूस हो रही है। आप वो किसी चीज़ से, किसी के दूसरे के दुःख से दुखी नहीं हो रहे हैं। वो एक अलग फ़ेज़ में हैं और उनकी जो नींद है चली जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है और बेचैनी उनके व्यवहार में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, काफ़ी बेचैन रहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनकी जो एनर्जी लेवल होती है, समान जो जो लोगों का एनर्जी होता है कि उठ के अपना काम कर ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, खाना भूख लगा तो खाना खा लिए, तो ऐसी स्थिति में वो एक लॉस ऑफ अपना एनर्जी खो देते हैं। उनके पास कोई एनर्जी इस तरह का नहीं होता है। उनको हर पल ऐसा लगता है कि उनके जीवन में कुछ हो जाएगा। उनको हमेशा एक ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ उनके लाइफ में हो जाएगा। समांतर जो लोग एडल्ट हैं, उनको अगर उनका विवाह हो चुका है, तो वैवाहिक जीवन के प्रति भी उनमें बहुत ज़्यादा अरुचि हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि अ, जो उनका जो इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर रिएक्टिव जो जिसे आप प्रतिक्रिया कह सकते हैं कि वो अपना सारा इमोशनल प्रतिक्रिया खो देते हैं। जैसे अगर उनके सामने एक छोटा बच्चा स्माइल करते आए और अगर उनको एक चॉकलेट दे, तो जनरल आदमी क्या होगा कि स्माइल करेगा, लेकिन वो वहाँ पर वैसी कोई प्रतिक्रिया देना मुनासिब नहीं समझते हैं। मूड्स का वेरिएशन होता है, काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव होता रहता है और ऐसे लोगों में क्या होता है कि नींद जब पूरा नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में वो बहुत जल्दी सुबह-सुबह उठ जाते हैं और सुबह उठने के बाद वो चहलकदमी करना शुरू कर देते हैं, बेचैन हो जाते हैं। कई बार होता क्या है कि जब डिप्रेशन, हालाँकि आत्महत्या के पीछे डिप्रेशन ही एक बहुत बड़ा कारण होता है। लेकिन ये जब किसी व्यक्ति को इस तरह का डिप्रेशन होता है, ख़ास तौर से 6 महीना से अधिक का समय हो जाता है, तो कई बार उसके अंदर एक साइकोटिक फ़ीचर आ जाता है और वो साइकोटिक फ़ीचर अभी तक तो उसके विचारों में था, जो भी लक्षण मैंने अभी आपको बताया, ये सब उसके विचार में 6 महीना तक चलता रहता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो साइकोटिक फीचर में बदल जाता है। साइकोटिक का मतलब होता है कि उसको किसी चीज़ से, रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी एक अलग दुनिया बना लिया और उस दुनिया में ही वो सच मानना शुरू कर देता है। ये साइकोटिक फीचर हो सकते हैं। अब साइकोटिक फीचर में होता क्या है कि व्यक्ति के अंदर ये बिलीफ सिस्टम बैठ जाए कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो दुनिया में तो सबसे ज़्यादा मैं ही गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं और मैं अपनी खुशियों को या मैं दूसरों के परिवार के लिए मैं एक बोझ हूँ और मैं इस दुनिया पर बोझ हूँ।
इस तरह से वो अपने आप को दीनहीन विचारों में इतना ले जाता है कि उसको कोई ऑप्शन नहीं नज़र आता। वो कोई ऑप्शन पर सोच ही नहीं पाता है। और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अयोग्य, दूसरों से कंपेयरिंग कर के नीचे एकदम निचले दर्जे में चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि उसको ऐसा लगता है कि वो एक गहरे छेद में है, गहरे गुफ़ा में है, अंधेरे वाले गुफ़ा में है, वो उससे कभी भी बाहर नहीं निकल सकता है। और इस कारण से वो गिल्ट में रहना शुरू हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को दोषी मानना शुरू कर देता है। और अभी देखिए, अगर एरोप्लेन हादसा हुआ या कोई ट्रेन हादसा हुआ या दुनिया में कोई खून खराबा हो रहा है, महामारी हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो उसके लिए वो खुद को ही ज़िम्मेवार मानने लगता है। वो खुद को एक ज़िम्मेवार मानना शुरू कर देता है कि मेरी ही वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। कई बार कुछ केसेज़ में ऐसा होता है कि व्यक्ति को कई तरह के हैलुसिनेशन होना शुरू हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि उसके आस-पास कोई रो रहा है या कोई विलाप कर रहा है, मरने के बाद जो विलाप होता है, उसको उस तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ने लगती हैं। और वो अ, कई बार ये महसूस करता है कि उसकी आँखों के सामने बार-बार डेथ वाला सीन आ रहा है, मरे हुए लोग हैं, लाशें हैं, वो उन लाशों को देख रहा है। और कई बार होता है कि उसको डेविल या दैत्य या कोई डरावना ऐसा चीज़ उसको ठीक उसके सामने, आँखों के सामने तैरते हुए नज़र आते हैं। कई बार उसको कई तरह के स्मेल आते हैं, जो सामान्य लोगों को स्मेल नहीं आ रहा, लेकिन उसको स्मेल आता है। और वो इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो अपने आप को, अपने जीवन को ख़त्म कर लेना ही मुनासिब समझता है। अगर आप रोग और रोगियों, डॉक्टर्स और अस्पताल से संबंधित ऐसी और जानकारी चाहते हैं या ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल डॉक्टर्स फॉर ऑल 24 आवर्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए घंटी का बटन दबाइए